वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे जोसेफ एडिशन को एक एसिस्ट के रूप में। तो जानते हैं, जोसेफ एडिशन इज अ ग्रेट 18th सेंचुरी राइटर। 18वीं शताब्दी के एक महान लेखक है, एक निबंधकार है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग इंग्लिश एसिस्ट। वह जितने भी इंग्लिश के जितने भी निबंधकार हैं जो चार्मिंग, उनमें से एक है। He is one of the wisest and most kindly of social reformers. वह सबसे बुद्धिमानों में से और सामाजिक, जो समाज के सुधारक होते हैं, जो बहुत दयालु भाव के होते हैं, उनमें से ये एक है। इनका जो विषय वस्तु रहा है, उनके निबंधों का विषय वस्तु रहा है, वो मोस्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Being a social reformer, he exposes the imperfection of his contemporary society in his essays. एक समाज सुधारक होने के नाते वह अपने समकालीन समाज के जो इम्परफेक्शन होते हैं, जो दोष होते हैं, जो बुराइयां होती हैं, उनको अपने निबंध में व्यक्त करते, प्रदर्शित करते हैं। सर रोजर इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ हिज एसेज। उनके निबंधों के जो मुख्य जो पात्र हैं वो हैं सर रोजर डी कवर्ले हैं। थ्रू हिम ही डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। सर रोजर की सहायता से ही या उनके आधार पर ही वह मानवता के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करते हैं। Sir Rosa at Home is a study of qualities of ideal host, masters, servants and chaplain. Sir Rosa at Home जो उनका निबंध है वो एक प्रकार का अध्ययन है, जहां पर हम आदर्शवादी एक मेजबान के गुणों को का अध्ययन करते हैं। मास्टर किस तरीके का मानविक होना चाहिए, किस तरीके के सर्वेंट्स होनी चाहिए, किस तरीके का चैपलन होना चाहिए। हम पूरी तरीके से इन सब चीजों का अध्ययन सर रोजा एट होम में करते हैं। सर रोजा एट चर्च डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे। सर रोजा एट चर्च जो निबंध है वो संडे की महत्ता को बताता है, इन चर्च में कि चर्च में संडे की महत्ता क्या होती है। एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द चैपलन, बल्कि वह मालिक और चैपलिन के बीच में जो संबंध होते हैं, किस प्रकार के अच्छे संबंध होते हैं, उन पर रोशनी डालता है। ग्रेट पर्पस, इनका उद्देश्य इनके निबंध में क्या होता है, बहुत ही ग्रेट होता है। द ग्रेट पर्पस ऑफ एडिशंस ऐसे इज सोशल रिफॉर्म। अगर देखा जाए तो मुख्य जो पर्पस है या जो महान जो उद्देश्य है उनके निबंधों का, वो समाज में सुधार को लेके आना, यानी समाज का सुधार करना है। टू फुलफिल दिस पर्पस, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही यूजेस एन इनडायरेक्ट डिवाइस, वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी योजना का, किसी न किसी प्लान, किसी न किसी युक्ति का वो उपयोग करते हैं। ही इंट्रोड्यूसेस मैनी कैरेक्टर्स, उन्होंने बहुत सारे पात्रों को इंट्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है, जैसे कि सतुजडी कावले जो कि उनके मुख्य कैरेक्टर हैं। सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, बिल विम्पल एंड द पर्वर्स विडो, ये विभिन्न कैरेक्टर हैं जो उनकी निबंध में हमें दिखाई देते हैं। ही प्रेजेंट सरोजा एज एन आइडियल लैंडलॉर्ड, उन्होंने सरोजर को एक आदर्शवादी जमींदार के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत करते हैं वो। इट इज हिज इनडायरेक्ट सजेशन, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष सुझाव है। दैट सरोजर्स एक्शंस आर गुड, कि सरोजर के जितने भी कार्य होते हैं, जो एक्शन से बिहेवियर है, वो बहुत अच्छा है। एंड एवरीबडी मे इम्प्रूव, और हर व्यक्ति को सुधार करना चाहिए। इफ यू फॉलो सरोजर डी कावले, अगर कोई भी व्यक्ति सरोजर डी कावले को का अनुकरण करता है तो वह सुधार कर सकता है अपने व्यवहार में। यानी सरोजा के कैरेक्टर को उन्होंने इतने अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है कि हर व्यक्ति उनके कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख सकता है और सुधार अपने अंदर, अपने व्यवहार में ला सकता है। प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान। सरोजा मेक्स हिज एसेज इंटरेस्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन एंड सेट। यानी सरोजा जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जोसेफ एडिशन जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो सरोजा के माध्यम से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से सरोजा जो कि जोसेफ एडिशन का कैरेक्टर है, उन्होंने अपने एसेज को, हम ये कह सकते हैं कि सरोजा की वजह से जितने भी उनके एसेज हैं
इंटरेस्टिंग बन जाते हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमर एंड सटायर। और साथ में उन्होंने ह्यूमर और सटायर को इस्तेमाल किया है, वो भी किसकी हेल्प से। सरोजा क्या था, उन सब चीजों को ह्यूमर और सटायर भी देखने को हमें मिलता है। सरोजर सिंगुलरिटीज क्रिएट ह्यूमर। सरोजर की जो विलक्षणता है, जो विलक्षण गुण है, अद्भुत जो गुण है, वो ह्यूमर को क्रिएट करते हैं, हास्य व्यंग को क्रिएट करते हैं। इन सरूजा एट चर्च में सरूजा स्लीप, सरूजा सो जाते हैं, बट डज नॉट अलाउ अदर्स टू स्लीप इन चर्च। यानी वह खुद तो सो सकते हैं लेकिन किसी और को वे चर्च में सोने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये उनका विलक्षण थोड़ा सा डिफरेंट गुण है। When others are upon knees, जब दूसरे लोग अपने घुटनों के बल होते हैं, ही स्टैंड अप, तो वो अचानक खड़े हो जाते हैं प्रेयर के दौरान। Addition uses satire to expose imperfection of the contemporary society. Addition सैटायर का प्रयोग करते हैं ताकि वो समाज, समकालीन समाज के जो दोष होते हैं उनको वो व्यक्त कर सकें। He passes satire on those citizens, वे उन नागरिकों के ऊपर भी व्यंग कसते हैं who visit the stock market in place of church, जो चर्च जाने की अपेक्षा स्टॉक मार्केट को जाना, वो डिस्कस करना, उनके बारे में बातें करना ज्यादा या वहां देखना ज्यादा प्रीफर करते हैं। यानी लोग स्टॉक मार्केट की बातें करना, स्टॉक मार्केट में जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं बजाय चर्च के, उनके ऊपर वो व्यंग कसते हैं। ही पासेस सेटा ऑन दोज विलेजर्स, उन ग्रामीणों के ऊपर भी व्यंग कसते हैं हु डिस्कस पेटी पॉलिटिक्स इवन इन चर्च, जो कि चर्च में भी तुच्छ जो राजनीति के जो विषय होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यानी उनका कहना है कि जब आप चर्च में आ रहे हो तो हमें पवित्र बातें, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, चर्च के बारे में बातें करनी चाहिए, हम किधर समाज में सुधार ला सकते हैं उनके बारे में बातें करनी चाहिए, बजाय हम तुच्छ जो राजनीति भरी बातें होती हैं उन बातों को करनी। इस तरीके से वो प्रैक्टिकल विजडम का इस्तेमाल वो करते हैं। लैंग्वेज एंड स्टाइल। एडिशन लैंग्वेज इज सिंपल, क्लियर एंड करेक्ट। अगर देखा जाए कि एडिशन की जो भाषा है वो बहुत ही साधारण होती है, स्पष्ट होती है और बिल्कुल सही होती है। हिज सेंटेंसेस आर लॉन्ग, हालांकि उनके सेंटेंसेस लंबे हैं। ही लाइक्स द यूज ऑफ अनकॉमन वर्ड्स, उन्हें अनकॉमन वर्ड्स का प्रयोग करना पसंद है, असाधारण शब्दों का प्रयोग करना पसंद है। सम ऑफ हिज सेंटेंसेस लुक लाइक प्रोवर्ब्स, कभी कभी उनके जो सेंटेंस होते हैं, बहुत कुछ सेंटेंसेस वो मुहावरों के रूप में नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सरूजा एट चर्च ही राइट, सरूजा एट चर्च में उन्होंने स्टेटमेंट की एक लाइन लिखी है, संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। जो संडे होता है वो पूरे हफ्ते की, पूरे सप्ताह की जो धूल होती है, रस्ट वाली जो धूल होती है उसको साफ कर देता है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट एक कहावत बन गई ये लाइन। एडिशन स्टाइल इज इम्प्रेसिव, इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। एडिशन का जो स्टाइल है, जो शैली है, बहुत ही प्रभावशाली है, इंटरेस्टिंग, रुचिपूर्वक है एंड अट्रैक्टिव और आकर्षित है। इट इज एक सॉर्ट ऑफ नरेटिव स्टाइल, ये एक सॉर्ट ऑफ नरेटिव स्टाइल, यानी नरेटिव होता है लेखन वाला जो शैली होती है, एक प्रकार की लेखन की शैली है। दैट इज यूज्ड इन स्टोरी, जिसका उन्होंने इस्तेमाल अपनी कहानी में किया है। इट इज देयरफॉर, इसी वजह से दीज एसेज अम्यूज टीचर्स लाइक शॉर्ट स्टोरीज आल्सो। और इन्हीं वजह से, क्योंकि उन्होंने कहानी के रूप में अपनी स्टाइल्स का इस्तेमाल, नरेटिव स्टाइल का इस्तेमाल किया, इसी वजह से उनके जितने भी निबंध हैं वो पाठकों को मनोरंजन करते हैं, रीडर्स का, शॉर्ट स्टोरीज की तरह। यानी उनके ऐसे हमें कहानी के रूप में नजर आते हैं, इसलिए हमें उसमें आनंद आता है। फॉर कैरेक्टर सरोजा एंड हिज बिलवड विडो मे बी कंसिडर एज द हीरो एंड हीरोइन। और उनके लिए जो कैरेक्टर्स है जैसे कि सरोजर है और हिज, उनकी जो प्रेमिका जो विडो है, वो मानी जाती है कि वो दोनों हीरो हीरोइन माने जाते हैं। यानी अक्सर उनके निबंधों में सरोजर को हीरो कंसीडर माना किया जाता है, माना जाता है। और उनकी जो विधवा थी, ये विधवा से मतलब है कि उनकी एक प्रेमिका कह सकते हैं, वो काफी बहुत जिद्दी थी और विडो थी, उससे ये प्रेम करते थे, लेकिन वो, उन्होंने कभी इनको एक तरीके से कह सकते कि कभी घास नहीं चढ़े, वो हमेशा इनको इग्नोर कर देती, इनके दिल को तोड़ती थी। तो वो, उसको हम हीरोइन के रूप में मानते हैं यहाँ पर। इट इज ए सब्जेक्टिव स्टाइल, और एक ऐसा विषयात्मक शैली है इनकी, दैट द नरेटर प्रेजेंट सरोजा एज इज पर्सनल फ्रेंड, की वह नरेटर जो लेखक है, लेखक जो है वो सरोजा को अपने व्यक्तिगत, एक अपने पर्सनल फ्रेंड के रूप में व्यक्त करता है, देखिए शो करता है। एडिशन डिस्क्रिप्शन आर लिवली, एडिशन ने जो भी वर्णन किया वो काफी लिवली है, मतलब सजीव चित्रण है। दे आर फुल ऑफ वर्ड पिक्चर्स रिच इन सेंसनेस, उनके जितने भी एसेज हैं वो
शाब्दिक चित्रण से भरे हुए हैं। रिच इन सेंसोसनेस, उसमें सेंसोसनेस की प्रचुर मात्रा भी है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स ही विल बी लेंथी विद आउट ए वर्स, कभी कभी बहुत एक लंबा कर देते विद वर्स, यानी जब कोई भी वो प्रेयर के दौरान आमीन वर्ड भी कह रहे होते हैं, उसको लंबा लंबा खींच देती है, दो दो तीन बार रिपीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें सेंसोसनेस दिखाई देती है, और वर्ड पिक्चर का भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इट मे बी कन्वर्ट दैट एडिशन इज ए ग्रेट एसेस, कि एडिशन जो एक महान निबंधकार कहलाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जोसेफ एडिशन एज एन एसेस्ट के रूप में इस तरीके से एक महान वो निबंधकार है। तो प्लीज थैंक यू एंड वेरी मच, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।